हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और इससे पहले लेक्चर नंबर 9 में अपन ने सारणिक में स्थित अवयवों का उपसारणिक कैसे निकालते हैं, सेखंड कैसे निकालते हैं और उनका सेखंडज कैसे अपन आव्यूह ज्ञात करते हैं, उनकी सहायता से सेखंडज आव्यूह कैसे ज्ञात करते हैं वो अपन ने कल डिस्कस कर चुके थे। अब वही वाली बात बच्चों कि जो बच्चे मेरा लेक्चर नंबर 10 सीधे ही देख रहे हैं उन बच्चों से मैं उन सभी प्यारे बच्चों से मैं बोलूंगा कि पहले बच्चों आप लेक्चर नंबर 9 देखो, फिर 9 में मैं बोलूंगा कि 8 देखो, 8 में मैं बोलता हूँ 7 देखो। तो ऐसे बच्चों आप क्या करना, इससे पहले कि लेक्चर नंबर 9 देखो, इससे पहले आप क्या करना, मैथमेटिक्स गुरु के चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और मैट्रिक्स में आप क्या करना बच्चों, उसमें देखना तो सारे सीक्वेंस से सारे लेक्चर वहां पे अवेलेबल होंगे। एक भी लेक्चर में डाउट आए, कुछ भी डाउट आए, सीट में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरे नंबर पे तुरंत उस डाउट को क्लियर करें पूछ के। ठीक है बच्चों, चलो आज बच्चों पर लेक्चर नंबर 10 में किसकी बात करेंगे, सेखंडज आव्यूह के गुणधर्म। और मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो देखो तो बच्चों आज हम बात करेंगे किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। इसको हिंदी में क्या बोलते अपन, सेखंडज आव्यूह के गुणधर्म, सेखंडज आव्यूह के गुणधर्म। ठीक है बच्चों, चलो तो बच्चों सेखंडज आव्यूह कैसे होती है उसको अपन सबसे पहले बोलेंगे कि माना या कंसिडर कर लेना, माना ए इज इक्वल टू, अब बच्चों कैसे होनी चाहिए 3/3 की। ठीक है, तो माना ए इज इक्वल टू, अब इसमें जो अवयव है उनका एड्रेस a11 a12 a13 सो ऑन a1n, पहली पंक्ति के ऐसे। ठीक है बच्चों, ऐसे में क्या ले लूंगा, दूसरे को बोलो a21 a22 a23 सो ऑन a2n। ठीक है बच्चों, ऐसे में यहां पे आऊंगा, लास्ट में क्या जाएगा ये an1, फिर ये क्या जाएगा बच्चों, ये जाएगा an2, ये क्या जाएगा बच्चों an3 डॉट 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 डॉट, और इधर आएगा बच्चों ये कितना जाएगा an। तो ये हो गया n/n की वर्ग आव्यूह, कोई आव्यूह ए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो मुझे इसका एडीजे निकालना है। क्या निकालना है मुझे इसका एडीजे। एडीजे निकालने से पहले मुझे इस ए का सेखंड आव्यूह, ए का सेखंड आव्यूह निकालूंगा। ए का सेकंड आव्यूह मैं किससे दिखाता हूँ, सी से। तो मान लिया ए का सेकंड आव्यूह क्या है बच्चों, यानी इस a11 के संगत सेकंड, तो इस a11 का सेकंड अपन कैसे दिखाएंगे, c11 से दिखा दो, किससे दिखा दो, c11 डी होता है a11 का सेकंड c11 से, a12 का सेकंड c12 से, a13 का c13 से, डॉट डॉट c1 है। ऐसे बच्चों c21 का मतलब a21 का c21, c12 का c22, c23 सो ऑन c2n। सेम cn1 cn2 cn3 सो ऑन cnn। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों n/n का किसी आव्यूह का सेकंड आव्यूह। ठीक है बच्चों, अब एडीजे निकालना है। तो बच्चों एडीजे क्या होता है, एडीजे ए अपन को ये निकालना है, यानी इस आव्यूह ए का सेकंडज आव्यूह। तो एडीजे ए बराबर क्या होता है बच्चों, ct, यानी अपन इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। ठीक है, तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो बोलो क्या मिलेगा अपन को, तो मैं लिख देता हूं इसके ट्रांसपोज को। तो इधर देखो बच्चों एडीजे ए अपने पास क्या आया, एडीजे ए अपने पास आ गया, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये जाएगा c11, ये जाएगा c12 सो ऑन c1n। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बोलो
C21 C22 so on C2n, ऐसे चलते जाएगा बोलो तो एक में रहेगा Cn1, इधर बोलो बच्चों क्या रहेगा ये Cn2 और ये किधर रहेगा Cnn। तो ये अपने पास हो जाएगा इसका एडीजे। ठीक है बच्चों, चलो तो इतना समझ आ गया बच्चों। पहला अपन ने कुछ बातें नहीं करी, बस एक अवयव ए ले लिया जिसके एड्रेसिंग ये था और इसके कोरस्पॉन्डिंग सी ये आएगा। अब इसका सिटी निकाल लिया ये आएगा। अब पहली प्रॉपर्टी जो अपन बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। तो पहली प्रॉपर्टी बच्चों, पहली प्रॉपर्टी क्या है? देखो पहली प्रॉपर्टी होती है यदि बच्चों ए किसी भी वर्ग अवयव का उसके सेकंडल अवयव के साथ गुणन करे तो क्या मिलता है आपको? सारणिक ऑफ ए इंटू आई एन, ये आपको मिलता है बच्चों। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी अवयव को उसके सेकंडल अवयव के साथ गुणन करे तो वो मान आता है किसके? इकाई अवयव को उसके सारणिक से गुणा करके जो वैल्यू प्राप्त होती है वो इसका मान होता है। ठीक है बच्चों, अब इसका अपन क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। इसको क्या करेंगे? प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए देखो एलएचएस ले लो, एलएचएस लेकर हल कर लो, एलएचएस लेकर। तो बच्चों एलएचएस लेकर हल करेंगे तो ए बोलो ए क्या है? ए अपने पास ये ना, तो ए के एलिमेंट में अपन लिखेंगे एक में एलिमेंट तो कम ही लिख लेता हूं बच्चों मैं a11 a12 सो ऑन a1n, ये होगा। ऐसे a21 सो ऑन an1, ये जाएगा a22, इधर ये चलेगा, इधर ये चलेगा, ये चलेगा, इधर ये चलेगा ann। तो ये होगा मेरे पास क्या? a। ठीक है, a आगे लिख दिया। एडीजे लिखना है तो एडीजे यहां से लिख लो, ये एडीजे बोलो ये C11 C11 C21 और C12 और सो ऑन C1n। ठीक है बच्चों, ऐसे ही C21 C22 और ये हो जाएगा C2n। ये कितना है? Cn1 Cn2 और Cnn। तो ये हो गया एडीजे। ठीक है बच्चों, अब इनका गुणन करेंगे। तो देखो गुणन करना तो आता है, अपन गुणन कैसे करते हैं बच्चों? तो गुणन करने के लिए देखो अपन क्या करेंगे? पहला स्तंभ को फिक्स कर लो, मैं तो ऐसे ही करता हूं बच्चों, एक स्तंभ को फिक्स कर लो। अब स्तंभ के वाइज लिखते चलेंगे। बोलो a11 का गुणा करेंगे C11 के साथ तो ये जाएगा a11 C11 प्लस a12 को करेंगे C12 के साथ तो a12 C12 प्लस फिर करेंगे a1 मतलब डॉट 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 एंटर चलेगा। अब a1n का करेंगे C1n के साथ तो प्लस a1n C1n। ये होगा बच्चों, देखो समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? ओके, चलो अब दूसरा कर लेते हैं। अब दूसरी पंक्ति लेंगे, इसका करेंगे तो कितना जाएगा? a21 C11 प्लस a22 C12 प्लस सो ऑन प्लस अब कितना जाएगा? an1 और C1n सो ऑन। ऐसे ही बोलो लास्ट का कर लेंगे, लास्ट वाली पंक्ति का ऐसे करेंगे तो कितना जाएगा बच्चों? an1 C11 प्लस अब इधर कितना जाएगा? ये an2 C12 प्लस ऑन प्लस an2 और C1n। अब बच्चों देखो ऐसे ही क्या करेंगे अपन? दूसरे का ले लेंगे तो 1 2 3 यहां बनेगा, 1 2 3 यहां एलिमेंट आ जाएंगे बच्चों। तो ऐसे कंप्लीट अभी आप कर लेना, इस स्थान को फिल आप करना, इसको भी आप करना, इसको 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 फिल कर लोगे बच्चों। अब देखो बच्चों कल मैंने दो आपको नोट्स लिखाए थे कि जब अपन इसको मिटा लेते हैं बच्चों, कल क्या मैंने नोट लिखाया था आपको? तो लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको बताया था ये चीज है कि यदि अपन किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को उसी के संगत सेकंड के साथ गुणन करके जोड़े तो सारणिक का मान प्राप्त होता है। तो किसका मान प्राप्त होता है? सारणिक का। तो बच्चों इसको गौर से समझो। देखो ये वाली लाइन क्या है?
ये वाला अवयव क्या है कि एक पंक्ति है और उसी का संगत सेकंड है, उसी का इसी अवयव के संगत इसका सेकंड, इसी अवयव के संगत इसका सेकंड, तो यहां से कितना जाएगा डेल्टा ए आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? फिर उसके बाद ये देखो बच्चों, फिर मैंने आपको बताया था कि अब कुछ यदि संगत ना हो दूसरा हो, यानी एक पंक्ति हो तो पंक्ति के अवयव हो और दूसरी किसी पंक्ति के सेकंड हो, पंक्ति के स्तंभ के नहीं, यदि पंक्ति के अवयव हो तो उनमें से किसी एक पंक्ति दूसरी पंक्ति के सेकंड हो। आइडेंटिफाई पढ़ बच्चों, देखो मैं क्या कर रहा हूं, इधर देखो A21 A22 AN1, तो A1 ये रहा A21 A22, तो ये किसकी पंक्ति है? दूसरी पंक्ति, ये क्या है? दूसरी पंक्ति ना। अब इनमें से बाकी के दो n पंक्ति है, या तो ये या फिर ये, इनके क्या होने चाहिए? इनके संगत सेकंड होना चाहिए, इनमें से तो देखो C11 किसका है? इसका सेकंड, C12 इसका सेकंड, तो कोई एक पंक्ति का सेकंड होगा ना, तो आंसर कितना जाएगा? 0। तो आंसर कितना जाता है? 0। ऐसे 0 0 0 0 जाएगा। देखो इसमें देखो AN1 AN2 AN3 ये रहा, तो ये इस पंक्ति का है, तो इसका मतलब अब जो सेकंड होगा वो इन कोई पंक्ति में से एक होगा, तो क्या है? C11 C12, तो इसका सेकंड। समझ में आया बच्चों? यानी मैं एक पंक्ति ले लेता हूं, अब एक पंक्ति, अब मान लो इसमें 3 पंक्ति है, कितनी पंक्ति है? 3 पंक्ति है, 3 पंक्ति में से एक पंक्ति के मैंने अवयव ले लिए और उन अवयवों से मैंने गुणा किया किसको? बाकी की 2 पंक्ति के संगत सेकंड के साथ, तब आंसर कितना जाएगा? 0। अच्छा, मैंने 3 पंक्ति है उसमें से एक पंक्ति के अवयव लिए और उसी पंक्ति के अवयवों को उसी के संगत सेकंड के साथ गुणा करूंगा तो सारणिक ए का माना जाएगा। अच्छा, ये प्रॉपर्टी स्तंभ के लिए भी लागू होती है। 3 स्तंभ है तो किसी भी एक स्तंभ में स्थित अवयव को उसी के संगत सेकंड के साथ गुणा करें तो आंसर सारणिक ए आएगा, सारणिक का मान आएगा। ठीक है बच्चों? और बाकी के 2 अलग स्तंभ के सेकंड के साथ गुणा करें तो आंसर 0 हो जाएगा। अब इससे ज्यादा बच्चों मैं आपको नहीं समझा सकता, ये चीज समझ आई बच्चों? तो अब कहीं ना कहीं आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप पेन लो, कॉपी लो और उसको लिखो, करो अच्छे से। ठीक है बच्चों? चलो फिर इसी प्रकार से बताओ बच्चों, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये डेल्टा ए हो जाएगा, ये 0 ये 0 और ये जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे ना बच्चों, जितने भी मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे उन सबका मान कितना जाएगा? डेल्टा ए डेल्टा ए डेल्टा ए, बाकी सबका मान कितना जाएगा? 0। ये किसका मान आ गया? ये आ गया अपने पास LHS का, यानी A इंटू ADJ। ये किसका मान आया अपने पास? ये आया A इंटू ADJ A का मान। अब बच्चों देखो ये क्या है? आव्यूह है n/n। ये क्या है? आव्यूह। अब बच्चों डेल्टा ए, देखो बच्चों ये 0 को भी गुणा कर दो डेल्टा ए से, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो इसका मतलब डेल्टा ए सब में कॉमन आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब ये क्या है? आव्यूह की सारणिक, आव्यूह। यदि ये सारणिक होता तो डेल्टा ए की पावर n बाहर आती। सुना है बच्चों? ये चीज मैंने आपको सिखाया कि के ए में इसको अपन कैसे लिखेंगे? के की पावर n और a, ऐसे देखा सामने ऐसे लिखेंगे। और यदि मान लो कोई वर्ग आव्यूह हो आपके पास, के मान लो कोई आव्यूह हो के एक, अब इसको कैसे लिखेंगे? के बाहर निकालो, सिंपल ऐसे। सुना है बच्चों? तो गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? चलो तो यहाँ पे बोल दिया जाएगा तो डेल्टा ए बाहर जाएगा, तो उसके बाद क्या बच जाएगा? आई बच जाएगा, इकाई आव्यूह। ऐसी आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का मान 1 हो, बाकी सब 0 हो, तो क्या होता है? वो इकाई आव्यूह। तो ये प्रूफ हो गया अपना। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया कि किसी भी आव्यूह को उसके सेकंड आव्यूह के साथ गुणन करें तो आपके पास रिजल्ट ये प्राप्त होता है। स्टार पॉइंट लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों ये आपके लिए। चलो अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। तो ये हो गई अपनी प्रॉपर्टी नंबर 1 का प्रूफ। प्रॉपर्टी नंबर ये याद हो जाएगी आपको, किसी भी आव्यूह को उसके सेकंड आव्यूह के साथ गुणन करें तो सारणिक का मान इंटू IN प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों? चलो अब बात करेंगे अपन प्रॉपर्टी नंबर 2 की। जियो के नाम। अब बच्चों
देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 आपसे क्या कहती है। देखो बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 से पहले अपन प्रॉपर्टी नंबर 1 को लेंगे रिजल्ट। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 का रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? प्रॉपर्टी नंबर 1 का रिजल्ट क्या था कि ए किसी भी आयु को उसके सेकंडल आयु के साथ गुणन करे तो आपके पास डेल्टा ए इंटू आई एन प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो एक चीज और, यदि 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 डेल्टा ए का मान 0 नहीं है, यदि डेल्टा ए नॉट इक्वल टू 0, अर्थात दी गई वर्ग आयु अर्थात दी गई वर्ग आयु व्युत्क्रमणीय आयु, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन सिंगुलर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? नॉन सिंगुलर। ठीक है बच्चों। यदि डेल्टा ए नॉट इक्वल टू 0 है अर्थात दी गई वर्ग आयु व्युत्क्रमणीय आयु हो तब इस समीकरण नंबर 1 को अपन निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 को कैसे लिखेंगे? तब रीराइट ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसको मैं लिख सकता हूं a इंटू एडीजे ए में भाग रहा है डेल्टा ए का, यहाँ डेल्टा यहाँ ले आया और मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अब ये इसकी वैल्यू 0 नहीं है। 0 होता तो नहीं कर सकता क्योंकि अनंत था। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई एन। अरे हाँ, अब बच्चों गौर से समझो, मैंने आपको एक चीज समझाया था क्या कि यदि किसी भी आयु का गुणन यानी गुणन है ना, तो गुणन तत्समक क्या होता है? यानी मैं इस ए को किसके साथ गुणा करूं कि मुझे क्या मिल जाए? ये ए ही मिल जाए। मुझे क्या मिल जाए? ए ही मिल जाए। तो वो कहलाएगा इसका तत्समक गुणन। समझ में बच्चों? तो ए को किसके साथ गुणा करूं कि ए आ जाए? आई के साथ। किसके साथ गुणा करूं? आई के साथ। तो इसका मतलब ए का तत्समक क्या कहलाएगा? आई। समझ में बच्चों? तो देखो तत्समक अपन ने निकालने से गए कि किसी भी वर्ग आयु का किसी भी आयु का मुझे तत्समक निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? उस आयु को कौन से ऑपरेशन के साथ गुणा करूं, मतलब कौन सा ऑपरेशन लाऊं? क्या लाऊं? ऑपरेशन तो गुणन है, गुणन तत्समक निकालना है मुझे, तो ऑपरेशन तो गुणन करना है। अब मैं इस आयु ए को किसके साथ गुणा करूं कि वही आयु प्राप्त हो जाए, तो कहलाएगा वो तत्समक। आई क्या हो जाएगा? तत्समक आ गया। चलो फिर व्युत्क्रम के लिए यानी प्रतिलोम तत्समक, मतलब गुणन प्रतिलोम निकालना। गुणन प्रतिलोम यानी मुझे ए का गुणन प्रतिलोम निकालना है, तो मैं ए को किसके साथ गुणन करूं कि मुझे आई प्राप्त हो जाए? मुझे क्या प्राप्त हो जाए? आई। आई क्या? मतलब तत्समक। तो वो क्या होता है इसका? व्युत्क्रम यानी ए इनवर्स के साथ। समझ में बच्चों? तो अब देखो यहाँ पे ये आयु है ए, इसको मैंने इसके साथ गुणन कर दिया और आ गया मेरे पास आई यानी तत्समक। तो ये ए क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ए इनवर्स इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो समझ में आया बच्चों? तो यहां से अपन क्या निकाले प्रॉपर्टी नंबर 2 से? तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या है अपने पास? एडीजे ए अब बटे साइन ऑफ ए। अब आप बच्चों देखो, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने आपको लिखा है यहाँ पे ये ए इनवर्स, तो ये कैसी मैट्रिक्स है? इनवर्स मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है बच्चों? इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों? यह मैं आपसे बोलूंगा इसका नेचर कैसा है? इनवर्स। कैसा नेचर है? इनवर्स। अब बच्चों ये यदि एलएचएस साइड में इनवर्स नेचर है और ये बराबर करके आरएचएस साइड है, तो ये भी कैसा नेचर होगा? इनवर्स नेचर का होगा। ठीक है, बस इसमें कुछ
अपन क्या कर रहे हैं, फैक्टर से रिड्यूस कर रहे हैं। यानी इसका नेचर, जैसे मान लो इसका नेचर 5 है, तो इसका नेचर कितना हो जाएगा, इसके नेचर में कुछ भाग हो गया डेल्टा ए का। समझ में आया बच्चों मैं क्या कह रहा हूं आपसे? तो यदि इसका नेचर इनवर्स है तो एडीजे ए का नेचर भी क्या होगा, इनवर्स नेचर होगा। ये बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात मैं आपको भेजे में लाना चाहता हूँ कि ये तो समझा गए ए इनवर्स कैसे लिखा अपन ने इससे, ठीक है बच्चों। तो ए इनवर्स प्रॉपर्टी नंबर 2 से ए इनवर्स आ गया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ए इनवर्स तो आपको दिखता ही है कि ये इनवर्स नेचर का है। अब ये बराबर किसके है, एडीजे ए अपॉन सारणिक ए। सारणिक ए तो एक मान हो गया है, ये तो एक क्या है, मान है, ये तो एक सिंपल सा मान है गणित का, ये तो एक गणित का मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये तो एक क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन बात किसकी हो गई अब, इसकी, यानी इसका इनवर्स का नेचर और इसका इनवर्स, मतलब ये इनवर्स का नेचर है तो ये भी इनवर्स का नेचर होगा। बस फर्क किसका है कि इनवर्स ये ज्यादा होगा, ये इनवर्स थोड़ा कम होगा। मतलब इसमें जब हम डेल्टा ए का भाग लगाएंगे तब जाके वो बैलेंस में आएगा। समझ में आया बच्चों? या ऐसे ही बोल सकते हैं। अब देखो मैंने अब कई बच्चे का दिमाग में लगाया होगा कि गुरुजी भाग लगाया तो इसमें इसका इनवर्स का नेचर ज्यादा होगा और इसका इनवर्स का नेचर कम होगा, तभी तो इसमें भाग लग के बराबर आया। जो भी बात है, बस मैं तो ये सुनना चाहता हूँ कि ए इनवर्स जो है इस सेम एडीजे ए भी कैसा होता है, उसी के नेचर का होता है, बस डेल्टा से भाग लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या रिजल्ट आ गया अपने पास अब? तो बच्चा देखो, यदि आपसे बोला जाए कि कोई एक आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो उसका इनवर्स ज्ञात करो, तो क्या ज्ञात करो, उसका इनवर्स। तो उसके इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एडीजे, जो तो मैंने आपको सिखाई दिया एडीजे निकालना। अब आपको क्या करना है, उसमें भाग लगा देंगे किसका, उसके सारणिक का भाग लगा देंगे, तो ए इनवर्स आ गया। अरे हाँ गुरुजी, ये तो बोर्ड का तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, तो कुछ करना ही नहीं है। बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, किसी एक आपको एक आव्यूह दे दिया जाएगा, आपसे बोला जाएगा इसका ए इनवर्स ज्ञात करो, तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए एडीजे निकाल लो, फिर उसका ए का सारणिक निकाल के भाग लगा दो, सिंपल सी कहानी खत्म। ठीक है बच्चों, समझ आ गया ये? चलो अब ये तो हुई प्रॉपर्टी नंबर 2 में। तो इसका रिजल्ट लेते अपन क्या कि, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 से अपन क्या रिजल्ट निकाल रहे फाइनल, तो अतः एडीजे ए बराबर क्या रहेगा, सारणिक ऑफ ए इनटू ए इनवर्स। ये रिजल्ट आ गया किससे, प्रॉपर्टी नंबर 2 से। ठीक है बच्चों, तो समझ आया प्रॉपर्टी नंबर 2 से क्या रिजल्ट निकल गया कि एडीजे ए बराबर किसके होंगे, सारणिक ऑफ ए इनटू ए इनवर्स। और क्या डिमांड बच्चों, तो समीकरण प्रोडक्ट प्रॉपर्टी नंबर 1 का रिजल्ट ये निकल के आया, प्रॉपर्टी नंबर 2 का रिजल्ट ये निकल के आया। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3 की। प्रॉपर्टी नंबर 3, अब बच्चों देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 में मैं आपसे बोलना चाहता हूं ये वाला, देखो ए इनवर्स ए। देखो बच्चों, अपन जानते हैं, हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम जानते हैं कि ए इनवर्स बराबर होता है आई एन। ये जानते हैं बच्चों। ठीक है, अब मैंने क्या कर लिया, दोनों का सारणिक ले लिया, दोनों पक्षों का सारणिक ले लेते, दोनों पक्षों का। अब दोनों पक्षों में आव्यूह है, और कैसे आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, इसलिए सारणिक ले सकता हूं। दोनों पक्षों में आव्यूह नहीं होती, मतलब वर्ग आव्यूह नहीं होती, तो अपन सारणिक नहीं ले सकते। दोनों पक्षों का सारणिक लेने पर तो दोनों पक्षों का सारणिक लेंगे तो बच्चों कितना जाएगा, सारणिक ए इनवर्स इज इक्वल टू सारणिक ऑफ आई एन। अब बच्चों देखो, मैंने सारणिक में तो आपको बता ही दिया, ये चीज मैं आपको शुरू से बताता आया हूं कि मुझे 2 आव्यूह का सारणिक निकालना है, तो उसका मान बराबर होगा सारणिक ऑफ ए इनटू सारणिक ऑफ बी। ये रिजल्ट तो मैं आपको बताता ही आया शुरू से। अब गेट माय पॉइंट बच्चों इसको, तो बोलो ये कितना जाएगा, सारणिक ऑफ ए इनटू सारणिक ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ना आई एन। बोलो बच्चों, आई एन का मतलब इकाई आव्यूह का सारणिक कितना होता है, सारणिक का मान 1 ही होता है, तो इकाई आव्यूह के सारणिक का मान कितना जाएगा, 1। तो यहां से क्या रिजल्ट मिला कि किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स
किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स के सानिक का मान किसके बराबर होता है 1/सानिक ऑफ ए, इसके बराबर होता है। ठीक है बच्चों, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स के सानिक का मान उसके सानिक, जो सामान्य सानिक होता है उसके इनवर्स, मतलब माइनस ए, मतलब डेल्टा एक मान है ना, जैसे के है, जैसे मान लो ये मैं बोलता हूँ सानिक ऑफ ए के लोग के बोल देता हूँ, तो 1/k को मैं लिख सकता हूँ ना के इनवर्स, ऐसे के पे घात माइनस ए। ठीक है, यानी व्युत्क्रम कर दिया, तो सिंपल सी बात है, ये लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो, आपको याद ये है। ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 समझ में आ गई, क्या आपने करा, चलो ऑलरेडी मैं बोल बच्चों, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 से क्या रिजल्ट प्राप्त करा, ए इनवर्स निकाला अपन ने, कैसे बोला इसको ए इनवर्स, इस दोनों प्रॉपर्टीज से, फिर अपन ने ये रिजल्ट निकाले फाइनल। अब मैंने प्रॉपर्टी नंबर 3 में ए इनवर्स बराबर ये जानते हैं, तो दोनों पक्षों का सानिक लेने पे ये मान निकाले। अब बात करें प्रॉपर्टी नंबर 4 की। प्रॉपर्टी नंबर 4 बच्चों, मेरे बच्चों, तो बच्चों समझ में आया ना ये चीज आपको, तो बच्चों देखो ईमानदारी से मेहनत करते जाना, और हाँ मेरे बच्चों देखो क्या आप नहीं चाहते, मतलब पहली चीज तो बच्चों आप ये कंपेयर कर लेना, वैसे तो मैं आपको मना ही करूंगा, कंपैरिजन मत करा करो, आपकी ये एज नहीं है कि आप किसी को कंपैरिजन कर सको। ठीक है बच्चों, नहीं आपने वो एलिजिबिलिटी है कि आप किसी के कंपैरिजन को या किसी टीचर की कंपैरिजन को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज को तो आप निकाल ही दे रहे हो बच्चों। ठीक है, अब मैं आपसे कहना क्या चाहूंगा कि जो अपन ये बना रहे ना बच्चों, तो इसके लिए मेहनत तो कर ही रहे हैं। जब मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत जब कोई इंसान करता है तो उसके बदले में उसको कुछ फल मिलता है, समझा बच्चों। अब वो फल मुझे कैसे मिलेगा कि आपका कुछ नहीं जाएगा, एक रेड बटन सब्सक्राइब लिखा होता है, उस पर सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है बच्चों, तो मैथेजिस गुरु के चैनल को जब आप सब्सक्राइब करोगे तो 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हो सकता है आपके मैथेजिस गुरु भी मालामाल हो जाए, या जो भी है बच्चों। देखो ये तो बाद की बात है, तो वो अपन चाह तो रहे कि वैसा हो जाए, तो वो कब होगा, जब बच्चे मेरी ताकत बने। ठीक है बच्चों, तो जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, तो मैं आपसे बोलूंगा बच्चों, या आपसे निवेदन ही करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक फैलाएं, और घर में जितने भी मोबाइल है बच्चों, सबके मोबाइल सब्सक्राइब कर दो। हाँ समझाए बच्चों, तो वो करने से देखो बहुत आप खुद ही फील कर लोगे 6-7 महीने के बाद, अभी तो कुछ नहीं होगा, 6-7 महीने के बाद आप देख लोगे, अरे वाह हमारे मैथेजिस गुरु तो कहाँ पहुंच गए, है ना बच्चों। तो ये चीज अब ये डिपेंड करता है आप बच्चों के ऊपर। ठीक है बच्चों, चलिए हाँ तो बच्चों करे दिया जाओ। अब क्या बच्चों, अरे मास्टर ज्ञान की बातें, प्रॉफिट की बातें करता है, पढ़ाई तो करता नहीं, पढ़ाई करता नहीं। हाँ चलो बच्चों, अब प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 से अपन कहा लेंगे, ये वाला रिजल्ट देंगे। मैं चाह रहा हूं क्या कि एडीजे ए का सानिक निकालना। मैं क्या चाहता हूं बच्चों, तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 से रिजल्ट, प्रॉपर्टी नंबर 2 से रिजल्ट, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 से क्या रिजल्ट निकाला अपन ने कि किसी सेकंडज अवयव का मान अपन क्या लिखते हैं, सानिक ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। अब मैं चाहता हूं इसका क्या निकालना, सानिक निकालना, यानी मैं क्या चाहता हूं सेकंडज अवयव, सेकंडज अवयव के सानिक का मान, के सानिक का मान, ये मैं चाहता हूं। ठीक है बच्चों, मैं क्या चाहता हूं सेकंडज अवयव के सानिक का मान। तो अब एडीजे को अपन तो इसका सानिक निकालेंगे, तो दोनों पक्षों का सानिक ले लेंगे, इसका भी सानिक ले लेंगे, ए इनवर्स। ठीक है बच्चों, और इससे पहले बच्चों आप ये भी लिख लेना कि जो वर्ग अवयव अपन ने कौन से ऑर्डर कर लिया था, तो वर्ग अवयव का ऑर्डर, वर्ग अवयव ए का ऑर्डर या क्रम कितने का था, n का। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों मैंने आपको एक चीज सिखा दी कि ये सानिक ऑफ ए क्या है, नंबर है, सानिक ऑफ ए क्या है, नंबर है, और ये किसके अंदर है, सानिक के अंदर,
ठीक है बच्चों, तो इसको बाहर निकालेंगे, तो इस नंबर को जब बाहर निकालेंगे तो इस पे पावर लगेगी। कितनी पावर लगेगी? जितने क्रम का ये होगा। तो कितने क्रम का ये? n क्रम का। वर्ग आव्यूह a का ऑर्डर n है, तो a इनवर्स का ऑर्डर भी कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी बोली है कि k a बराबर मैं लिखता हूँ k पे घात n सानिक ऑफ a, ऐसे लिखता हूँ ना बच्चों। तो इसको क्या लिखूंगा? सानिक ऑफ a पे घात n फिर सानिक a इनवर्स। ठीक है बच्चों, अब एडीजे a के सानिक का जो मान आएगा वो a पे घात n सानिक ऑफ a की पावर n, और a इनवर्स का सानिक अभी अपन ने बोला है, a इनवर्स का सानिक बोला कितना आता है? a इनवर्स का सानिक आएगा सानिक ऑफ a माइनस a। तो एडीजे a के सानिक का मान कितना जाएगा बच्चों? सानिक ऑफ a की पावर n माइनस 1, है ना, n माइनस 1। आधार समांतर आते हो जाती है, तो ये इसका रिजल्ट आ गया। समझ में आया बच्चों? तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है कि यदि मुझे किसी भी सेकंडल आव्यूह के सानिक का मान निकालना है तो क्या करूंगा? उस आव्यूह के सानिक का मान निकालूंगा, फिर उसमें पावर लगा दूंगा, कितनी? n माइनस 1, उस पे पावर चढ़ा दूंगा, तो ये आ गया अपने पास। अब इसमें अपन को किसकी हेल्प लेनी पड़ी? इसमें अपन को यहां से हेल्प लेनी पड़ी प्रॉपर्टी नंबर 3 की। तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 3 and 2 वी गेट प्रॉपर्टी नंबर 4। आर गेट माय पॉइंट बच्चों? समझ में आ गया? तो देखो चारों प्रॉपर्टी के रिजल्ट अपन एक साथ लिख लेते हैं एक जगह और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रॉपर्टी लिखते चलेंगे और इधर अपन प्रूफ करते चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में अपन ने क्या लिया? पहला अपन ने प्राप्त किया किसी भी आव्यूह को उसके सेकंडल आव्यूह के साथ गुणन करेंगे तो सानिक ऑफ a इंटू in प्राप्त होगा। फिर दूसरा अपन ने क्या प्राप्त किया कि एडीजे a सेकंडल आव्यूह को अपन सानिक ऑफ a दूसरा तो अपन ने a इनवर्स प्राप्त किया। a इनवर्स कितना आया अपने पास? एडीजे a अपॉन सानिक ऑफ a। तो यहां से अपन क्या लिख पाए कि एडीजे a इज इक्वल टू सानिक ऑफ a इंटू a इनवर्स। ये दूसरा रिजल्ट प्राप्त किया। फिर तीसरा पॉइंट अपन ने क्या निकाला कि व्युत्क्रम आव्यूह के सानिक का मान 1 अपॉन सानिक ऑफ a होता है, ये प्राप्त किया। ठीक है, चौथा रिजल्ट अपन ने क्या प्राप्त किया? किसी भी सेकंडल आव्यूह के सानिक का मान, किसी भी सेकंडल आव्यूह के सानिक का मान सानिक उसके सानिक पे पावर n माइनस 1। तो 4 रिजल्ट अपन ने प्राप्त कर लिए है। अब बच्चों अपन बात करेंगे 5वीं प्रॉपर्टी। बच्चों समझ में आया नहीं चीजें? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हाँ ना तो बोला करो। क्या बोला करो बच्चों? हाँ ना बोला करो। हाँ हाँ ना बोलने से बच्चों एक्टिविटी रहती है। ठीक है, चलो अब बात करेंगे अपन किसकी? तो मेरे बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 5 की बातें करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 5, तो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 5 मैं किसकी बात करूंगा? देखो सबसे पहले मुझे लिखना है कि कोई आव्यूह है वर्ग आव्यूह a। ठीक है, ठीक है बच्चों, पहली चीज कोई वर्ग आव्यूह a जिसका ऑर्डर है n। फिर मैंने इसको गुणा करा कोई नंबर k किसी अदिश नंबर k के साथ, तो ये k हो जाएगा, ऑर्डर इसका n हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं चाहता हूं कि इसका इनवर्स निकालो। अब k एक का व्युत्क्रम किसके बराबर होगा ये मैं चाहता हूं। कोई आव्यूह का a उसको गुणा करा कोई k नंबर से किसी अदिश नंबर से, अदिश गुणनफल, ये इसको अपन अदिश गुणनफल आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, तो किसी अदिश नंबर के साथ गुणा किया, अब उसका मैं इनवर्स निकालना चाहता हूं तो क्या वैल्यू उसकी होगी। समझ आया बच्चों? तो इसके लिए देखो बच्चों अपन क्या करेंगे? देखो बच्चों अपन जानते हैं, क्या जानते हैं अपन? तो ये तो रिजल्ट समझ आ गया, क्या करना है अपन? अब अपन जानते हैं क्या? a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू होता है in, ये जानते हैं अपन। अब बच्चों a की जगह क्या है? k, तो a की जगह k लिख दो, k, और इसका इनवर्स k इनवर्स इज इक्वल टू in। ये सेम होगा बाय सिमेट्रिक, ये होगा ना बच्चों। आव्यूह a का a इनवर्स करेंगे तो in आएगा,
अब आव्यूह कितना है, के अदिश गुणनफल आव्यूह, तो अदिश गुणनफल आव्यूह का व्युत्क्रम करेंगे तो आइए ना, अब गेट माय पॉइंट बच्चों। चलो अब मैंने क्या करा, मैंने बच्चों क्या किया, ए इनवर्स से प्री कैंसिलेशन रूल लगा दिया, प्री कैंसिलेशन रूल को मैंने अप्लाई किया, ठीक है बच्चों। तो ए इनवर्स से गुणा करूंगा तो ए इनवर्स के ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स पहले करा ना प्री, तो आई है। अब बच्चों के नंबर है तो नंबर को तो पहले ले आओ, बाद में ले आओ, कहीं भी लगा लो, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क किससे पड़ेगा, आव्यूह से। आव्यूह को ऐसे नहीं, ए को पहले ले आओ, तो ए इनवर्स ए यही होगा, फिर ये कितना जाएगा, के ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स को आई से गुणा करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा। अब मेरे बच्चों बताओ ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए करो, देखो ये तो आपको पता ही है, ए इनवर्स ए या ए इनवर्स ए, तो कितना होता है, आई को के से गुणा करेंगे, मतलब आई को इससे गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, के ए इनवर्स ये मालूम होना चाहिए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई यानी इकाई आव्यूह को किसी भी आव्यूह से गुणा करो वही आव्यूह प्राप्त होता है। तो यहां से के ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स बटे के, ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर अपन ने 5 की बात करी, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या प्रूफ किया अपन ने, किसी भी अदिश आव्यूह, अदिश गुणनफल आव्यूह या किसी भी अदिश आव्यूह का, सॉरी अदिश आव्यूह नहीं, किसी भी आव्यूह को अदिश गुणनफल, अदिश के साथ गुणनफल करे और उसका जो व्युत्क्रम आव्यूह है वो बराबर होगा उस आव्यूह के व्युत्क्रम आव्यूह बटे उस अदिश का नंबर या उस अदिश का भाग, ठीक है बच्चों। तो ये चीज समझ आ गई। चलो अब ये अपन ने क्यों पढ़ा, तो देखो अपन यहाँ लिख देते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या प्रूफ किया अपन ने कि के ए इनवर्स बराबर क्या आता है, ए इनवर्स बटे के। आर गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। चलो अब बच्चों इसी के साथ देखो मैं इस रिजल्ट को प्रूफ कर सकता हूँ, कौन सा, दो आव्यूह के इनवर्स को मैं लिखूंगा बी इनवर्स ए इनवर्स। जैसे अपन रिवर्सल लो, तो जैसे अपन ने दो आव्यूह के ट्रांसपोज को अपन ने पढ़ा था बीटी एटी, ऐसे ही बच्चों ये क्या है, रिवर्सल लो, ऐसे रिवर्सल लो किसमें लगेगा, इसमें। अब इसको ही प्रूफ कैसे करोगे, तो देखो ए बी इनवर्स है तो मैं लिखूंगा ए बी आव्यूह और ए बी आव्यूह का इनवर्स क्या होगा, आई एन होगा। अब मैंने ए इनवर्स से प्री कैंसिलेशन रूल लगा दिया। देखो बच्चों पहले ए इनवर्स है ना, तो ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स ए बी इनवर्स और ए इनवर्स आई एन करूंगा तो ए इनवर्स ही आएगा। अब ये ए इनवर्स ए आई हो जाएगा, आई को बी से करेंगे तो बी रहेगा, तो ये हो जाएगा बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब क्या करा, बी इनवर्स से मैंने प्री कैंसिलेशन रूल लगा दिया, तो बी इनवर्स बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब बच्चों बी इनवर्स बी क्या हो गया, आई हो गया। बच्चों समझ में आ रहा है मेरे बच्चों, हाँ कि ना, हाँ हुआ, अरे ना क्या बोल रहे हो रे, हाँ बोलो। तो ए बी इनवर्स बी क्या हो जाएगा, आई को ए बी इनवर्स से गुणा करेंगे तो ए बी इनवर्स ही आएगा इज इक्वल टू बी इनवर्स ए। अरे हाँ गुरुजी ये तो प्रूफ हो गया, समझ में आया बच्चों। तो इसी में के इनवर्स के साथ साथ मैंने किसको प्रूफ कर लिया, बोनस में। तो बोनस ले लो, क्या ले लो, बोनस क्या बोनस मिल गया कि अपन ने ये भी प्रूफ कर दिया, इसके साथ साथ ए बी इनवर्स को मैं लिख सकता हूं बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है बच्चों, ये बोनस हो गया। अच्छा अब देखो इसी बोनस में देखो मैं एक चीज बोलूंगा कि बताओ ये ए बी जो है इसका इनवर्स ले रहे हैं, तो ये इनवर्स नेचर का ये फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब जितने भी आव्यूह इनवर्स नेचर के होंगे वो भी इसको फॉलो करेंगे। तो इनवर्स नेचर के मतलब जैसे एडीजे बी, तो एडीजे ए बी का इनवर्स निकालूंगा मैं, जैसे मैंने बोला क्या, इसको मैं बिठा लेता हूं, ये तो समझ में आ गया आपके। मैं आपसे क्या कह रहा हूं बच्चों, देखो ध्यान से समझना इस चीज को भी अच्छे से। मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि मुझे एडीजे ए बी निकालना है,
एडीजे ए भी निकालना है। ठीक है, तो एडीजे यानी दो अवयवों का गुणन करके, मतलब दो अवयवों के गुणन का सेखंडज अवयव निकालना है। दो अवयवों के गुणन का सेखंडज अवयव निकालना है, ये निकालना है। तो बच्चों मैं कैसे लिखता हूं, तो पहले लिखूंगा ए बी का सारणिक, ये लिखूंगा, और फिर ए बी का इनवर्स। देखो ऐसे खाए एडीजे निकालना, तो जो यहाँ पे है उसका सारणिक, फिर इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो इसे समझाए। अब यहाँ पे देखो बच्चों, मैं जानता हूं दो अवयवों के सारणिक को मैं इंडिविजुअल लिख सकता हूं, सारणिक ऑफ सारणिक बी, और ए बी इनवर्स को भी प्रूफ करा है। ए बी इनवर्स को क्या लिखता हूं मैं, बी इनवर्स ए इनवर्स, ऐसे लिखता हूं। अब बच्चों देखो, अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ बच्चों देखो ये जो चीज है ना, ये बी इनवर्स, ये उठ के नहीं जाएगा, अरे ये बी इनवर्स तो यहीं की जाएगा, और ये भी यहीं की जाएगा, फिक्स, ये तो फिक्स है, इनको नहीं ला सकते, इनको लाओगे तो मान चेंज हो जाएगा। और लेकिन मैं बच्चों अवयव का, तो अवयव गुणन अवयव में जो क्रम विनिमय नियम होता है वो पालन नहीं करता है, करता कहां पे, जब वो अवयव कम्यूट अवयव हो, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये फिक्स है। अब कौन जुड़ सकते हैं, ये और ये जुड़ सकते हैं, तो इसको तो इसके साथ चिपका दिया, इसको इसके साथ चिपका दिया, तो सारणिक ऑफ बी और इसका बी इनवर्स, फिर सारणिक ऑफ ए और फिर इसका ए इनवर्स, यानी ये ए इनवर्स बी इनवर्स के बाद भी है, ए इनवर्स बी इनवर्स के बाद है। लेकिन अब ये मिलके क्या हो गया, ये मिलके हो गया एडीजे बी, और ये मिलके क्या हो गया एडीजे। देखो कितनी चीजें प्रूफ हो रही है एक साथ, तो एडीजे ए बी। अब ये अलग कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये इसी के साथ लिंक कर रही है, प्रूफ होता जा रहा है, करते चले जाओ। तो एक और बोनस क्या निकला मेरे पास, ओहो बोनस पे बोनस मिल रहा है मेरे लालो, लॉकडाउन में बोनस, कितना मजा आता है बच्चों। तो क्या बोनस मिला अपने पास कि इसी प्रकार यदि मुझे दो अवयवों के गुणन का क्या निकालना है, सेकंडज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग अवयव यानी जो पीछे वाली है उसको आगे निकालूंगा, यानी आगे का सेकंडज अवयव को गुणा करूंगा, मतलब पीछे के सेकंडज अवयव का गुणन आगे वाले अवयव के गुणन से करूंगा। तो ठीक है बच्चों, तो ये बोनस प्रॉपर्टी नंबर 5 में ये चीजें अपने पढ़ ली। और गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। चलो अब बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 की, तो इसको इरेज कर दो। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना मेरे बच्चों। तो ये चीजें आप देखो बच्चों अच्छे से समझना, ये प्रॉपर्टीज को। अच्छा ओहो बच्चों, नन्हे मुन्ने रानी है, देश के सिपाही है, देखो बच्चों, तो ये अपने 5 प्रॉपर्टी अभी ने डिस्कस करे हैं। 5 प्रॉपर्टी में 2 बोनस अपन को मिल गए, चमचमाते हुए, चमचमाते हुए। देखो अब बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 की। किसकी बात करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में आपसे क्या बोला जाएगा बच्चों कि आप जैसे आपने के ए इनवर्स निकाल लिया, ऐसे किसी अदिश को अवयव ए के साथ गुणन करेंगे तो ये बन जाएगा अदिश अवयव, और इसका अपन क्या निकालना है, सेकंडस। क्या निकालना है इसको, सेकंडस। तो कैसे लिखते हैं बोलो अपन, जो यहाँ होता है उसका सारणिक लेंगे, तो सारणिक ले लिया, फिर क्या करेंगे, जो यहाँ पे उसका इनवर्स लेंगे पूरे का, तो ये इनवर्स ले लिया। समझ में आया बच्चों। अब देखो ये तो बोनस ही निकल गया अपने पास। अब मैंने क्या करा, ये जो के था ना, अब उस के का मुझे सेकंडस निकालना है, तो ये ऐसे लिखूंगा। अब तो देखो ये के क्या एक नंबर है और वो किसमें, सारणिक से, तो बाहर निकालेंगे तो ऑर्डर जितनी है उसमें घात लगेगी, इस पे के पे घात है, और ये रहेगा सारणिक ऑफ ए इनटू। अब के ए इनवर्स को कैसे लिखेंगे बच्चों, के ए इनवर्स को लिखेंगे ए इनवर्स बटे के लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ऑलरेडी मैं बन बच्चों, अरे वाह मेरे बच्चों। अब बोलो के पे घात n और a, तो ऊपर चल जाएगा k पे घात n-1, और सारणिक ऑफ a इनटू a इनवर्स, तो बच्चों क्या जाएगा, ये k पे घात n-1, और ये क्या बन गया, एडीजे a। अरे हाँ मुझे, तो क्या बन गया है अपने पास, तो एडीजे के a बराबर क्या जाएगा, k पे घात n-1 को गुणा उसी के सेकंडस से कर देंगे, ये हो गया, सिंपल सी बात।
तो प्रॉपर्टी नंबर 6 समझ में आ गई बच्चों। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या हो गई, मिला लो, ये हो गई एडीजे ए के एडीजे ए के कितना हो जाएगा, के पे n-1 इंटू एडीजे ए हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 समझ में आ गई। चलो अब अपन को बात करनी है बच्चों, एडीजे मतलब किसी सेकंडज आव्यूह का भी सेकंडज निकालना। अरे गुरुजी अब तो सांस लो। अरे बच्चों अभी कहां से सांस लो, अभी तो शादी ही नहीं हुई गुरुजी की, सांस हासिल। अरे गुरुजी हम वो वाले सांस की बात नहीं कर रहे हैं। चलो देखो जोक सपाट, चलो आओ पढ़ाई करते हैं सीरियसली। ओह नो बच्चों पढ़ाई करते हैं, आओ चलो उधर नहीं। देखो प्रॉपर्टी नंबर 7। हाँ प्रॉपर्टी नंबर 7 देखो तो क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 7 बोलते हैं कि एक सेकंडज आव्यूह है, एक सेकंडज आव्यूह है ए, और उसका भी मुझे क्या निकालना है, सेकंडज निकालना है। अब कैसे करेंगे, तो बच्चों बोलो कैसे करेंगे अपन। तो देखो पहले तो आप ये पूछो, इससे बोलो बोल तेरी गोदी में कौन बैठा है, ये आव्यूह बैठा है। तो उस आव्यूह का स्थानिक लिखो, उस आव्यूह का क्या लिखो, स्थानिक लिखो, है ना, और फिर उसी आव्यूह का क्या लिखो, इनवर्स लिखो, फिर उसी आव्यूह का क्या लिखो, इनवर्स लिखो। ये इनवर्स लिख दिया। समझ आया बच्चों। कोई दिक्कत किसी को, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं। चलो अब बोलो किसी आव्यूह, किसी सेकंडज आव्यूह के स्थानिक का मान तो क्या होता है, स्थानिक ऑफ ए पे घात n-1 ये होता है। और एडीजे ए का मान कितना होता है, स्थानिक ऑफ ए इंटू ए इनवर्स का इनवर्स। हाँ समझ आया बच्चों। अब देखो ये ऐसे लिखेंगे अपन ए n-1। अब बच्चों ये क्या है अपने पास, स्थानिक मतलब कोई नंबर है के नंबर किसी आव्यूह के साथ। अब ये आव्यूह है, ए इनवर्स आव्यूह है, देखिए आव्यूह है, आव्यूह के साथ गुणा करेंगे, ठीक है। तो के ए का इनवर्स क्या होता है, के ए का इनवर्स होता है ए इनवर्स बटे के। तो जो भी आव्यूह यहाँ होगी उसका इनवर्स लेंगे, तो ए इनवर्स आव्यूह का भी क्या लेंगे, इनवर्स लेंगे। अरे समझ में आया बच्चों, इसको के मान लो, इसको ए मान लो, तो क्या होगा ये ए इनवर्स बटे के, यही होता है ना। अब ये ए क्या है, ए है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का भी इनवर्स बटे के क्या है, साइन ऑफ ए। समझ में आया बच्चों। कोई दिक्कत है क्या मेरे बच्चों, मिला लो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं मिला लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब बोलो क्या जाएगा, साइन ऑफ ए, देखो n-1 ये रहा, और ये साइन ऑफ ए ऊपर जाएगा तो -1, तो n-2 हो जाएगा। साइन का मान कितना जाएगा, n-2। और देखो बच्चों किसी भी आव्यूह, देखो ये चीज मैंने आपको नहीं बताई क्या, किसी भी व्युत्क्रम आव्यूह का इनवर्स लोगे तो आव्यूह ए ही मिल जाएगा। देखो जो ए का इनवर्स लोगे तो ए इनवर्स, और ए इनवर्स का भी इनवर्स लोगे तो वापिस से क्या जाएगा, ए ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ए इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो क्या जाएगा, ए आ जाएगा। जैसे ट्रांसपोज है ना। अरे बच्चों जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि दो आव्यूह का गुणनफल का ट्रांसपोज लेना है तो वो रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है, बीटी एटी, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको बोला दो आव्यूह का इनवर्स भी रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है, तो इसका मतलब एक आव्यूह का ट्रांसपोज अपन ने लिया तो आव्यूह ए मिलता है, तो इसी प्रकार ए इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो वो भी ए मिलेगा। अभी गेट माइंड बच्चों, तो इतनी चीजों में अपना सिंप्लीफिकेशन, अपना लॉजिक चलता है बच्चों। अपन देखो ऐसे अब बड़े हो गए, क्या हो गए अपन, बड़े हो गए तो और चीजों में अपन जब बड़े होते तो पढ़ाई में भी तो बड़े होना चाहिए ना बच्चों, समझ रहे हो, साइंस के स्टूडेंट हो, तो ये अपने पास आ गया। तो बोलो क्या है, मैंने क्या बोला, किसी भी सेकंडज आव्यूह का सेकंडज क्या होता है ये, तो दो बार था तो दो। अच्छा बच्चों अब मैं देखो इसी में मैं वो कर देता हूं, और सिमिलरिटी है ना, तो सिमिलरली
तो सिमिलरली मान लो 2 थे, अब 3 का करूं मैं। जैसे एक आव्यूह ए था, इसका मैंने सेकंडल निकाला, एक आव्यूह बना। फिर ये आव्यूह था, इसका मैंने सेकंडल निकाला। फिर ये आव्यूह था, इसका मैंने सेकंडल निकाला। तो कितने हो गए? 3। तो क्या आंसर आ जाएगा? तो अब आंसर आ जाएगा 1 2 3, यानी सारणिक ऑफ ए पे घात n-3 और 1। सिंपल। ठीक है बच्चों, ऐसे 4 होंगे तो 4। तो ये बाई सिमेट्रिक से करते चलोगे बच्चों आप, तो ये हो गया अपने पास प्रॉपर्टी नंबर 7। समझ में आया बच्चों? बच्चों देखो, यदि एक भी चीज नहीं समझ में आ रही ना बच्चों, तो आप पूछो बच्चों, जितनी बार आप पूछोगे उतना ही आपको ज्ञान मिलेगा। अब आप बोलोगे मुझे पूछेंगे कैसे? आप नंबर जो है उस पर कांटेक्ट करके पूछो और सब्सक्राइब करना ना भूले। जितने भी घर में फोन है सबको सब्सक्राइब कर दो बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो अब बात करेंगे अपन किसकी? प्रॉपर्टी नंबर 8 की। ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 समझ में आ गया। सिमिलरली से 4 हो तो n-4 कर लेना। चलो अब बात करेंगे अपन प्रॉपर्टी नंबर 8। तो लास्ट प्रॉपर्टी अपन बात कर लेते हैं इसकी, तो इसको साइड में लिख लेते हैं ना अपन। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 का रिजल्ट क्या है? एडीजे ए ऑफ एडीजे ए, तो क्या आ जाएगा? सारणिक ऑफ ए पे घात n-2, 2 था और a। सिंपल। ठीक है, ये था। चलो अब प्रॉपर्टी नंबर 8। तो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 8 देखो, तो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 8 बोलेंगे आपसे क्या कि ये प्रॉपर्टी नंबर 8। ठीक है बच्चों, कि जो आपके पास 2 यानी सेकंडल आलू का सेकंडल आया, उसके सारणिक का मान निकालना है। क्या निकालना है मुझे? सारणिक का मान, इसके सारणिक का मान निकालना। तो इसके सारणिक का मान निकालना है, तो क्या करेंगे? इन दोनों पे सारणिक लग जाएगा। तो पहले तो आप ये देखो, इसका रिजल्ट क्या आया था? इसका रिजल्ट देखो, इसका रिजल्ट कितना आया था? इसका रिजल्ट आया था अपने पास सारणिक ऑफ ए की पावर n-2 और a, ये आया था इसका रिजल्ट। तो इस पे भी करने क्या लगा दें? सारणिक लगा दें। समझ आया बच्चों? अब बोलो बच्चों, देखो ये इसके साथ गुणा हो रहा है, जब ये बाहर आएगा, जब ये बाहर आएगा तो इस पे पावर कितनी चढ़ेगी? n चढ़ेगी। पावर n चढ़ती है ना बच्चों, ये एक नंबर है ना, तो एक नंबर है k, ये तो भाई ये तो पूरा एक k नंबर है। तो जब ये k नंबर बाहर आएगा सारणिक से, तो इस पे पावर कितनी चढ़ती है? जितना इसका ऑर्डर होता है, तो n ऑर्डर की है तो n चढ़ जाएगा। फिर क्या बच जाएगा? सारणिक ये बच जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको गुणा करेंगे इसके साथ, तो n को गुणा करेंगे तो ये जाएगा n² माइनस के 2n। ठीक है, और एक सारणिक ये रहा, तो सारणिक आधा समान तो घाते जुड़ जाती है, तो प्लस के 1 हो गया। तो कितना हो गया? सारणिक ऑफ a n-1 का होल स्क्वायर। अरे बच्चों, यानी एक आव्यूह a था, उसका मैंने क्या लिया? एडीजे लिया, और उस वाले आव्यूह का भी मैंने क्या लिया? एडीजे लिया, और उसका मैंने क्या लिया? सारणिक लिया। तो आंसर मेरे पास क्या आएगा? सारणिक ऑफ a की पावर n-1 का होल स्क्वायर। पहले यदि एक सारणिक का ले रहा हूं मैं, मतलब एक सेकंड आव्यूह के सारणिक का मान क्या होता है? सारणिक को उसके सारणिक के मान पे n-1। अच्छा, 2 सेकंड आव्यूह का सारणिक निकालना है, तो क्या होता है? उसके सारणिक पे n-1 का होल स्क्वायर। अच्छा, 3 होगा तो n-1 का होल क्यूब, 4 होगा तो n-1 का होल 4। समझ में आया बच्चों? तो ये प्रॉपर्टी नंबर 8 हो गई। तो 8 प्रॉपर्टी बच्चों सेकंड आव्यूह के अपन ने ज्ञात करी। अब अपन इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, सीट में भी इसके क्वेश्चन है। तो बच्चों ये पूरा जितने भी आज अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ये प्योर फाउंडेशन, यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अब एक चीज और अपन रिजल्ट याद रख लेंगे, क्या कि जैसे अपन ने a प्लस बी का पावर 3, तो अपन ने मतलब योग आव्यूह में अपने ट्रांसपोज को क्या लिखा था कि ये बराबर होता है at प्लस bt अलग अलग। ठीक है बच्चों, तो अब आप पूछिए, तो इसका मतलब फिर तो a प्लस बी फिर पावर इनवर्स b बराबर होगी a इनवर्स प्लस b इनवर्स के। ठीक है, ऐसे बोलना चाहोगे ना, लेकिन बच्चों ये ऐसा नहीं होता है। इसमें यानी a इनवर्स a प्लस b, यानी जो इनवर्स रूल होता है ना,
तो अपन ट्रांसपोज जो होता है वो तो योग अवयवों पे यानी योग संक्रिया पे ट्रांसपोज अपन लगाते हैं योग संक्रिया पे, तो वो अलग अलग करके भी जोड़ लो, आंसर बराबर आएगा। लेकिन इनवर्स में ऐसा नहीं होता है, तो इसको भी आप याद रखना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए अपन इतने ही समाप्त करते हैं, फिर अपन इसके क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। तो मैं बच्चों इसी लेक्चर में 2-3 क्वेश्चन की फोटो अपन मैं सीट के क्वेश्चन बहुत अपलोड कर दूंगा, उसको आपको करने हैं, वो एडीजे से रिलेटेड प्रॉपर्टीज वाइज। ठीक है बच्चों, हैव ए गुड डे मेरे बच्चों, और सब्सक्राइब करना ना भूलो। जय श्री राम।